हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर जनरल अवेयरनेस या फिर जीके फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2022, ताकि आप 30 प्लस का स्कोर ले सको आउट ऑफ 50। देखो, ये स्कोर जो नए बंदे होंगे उनको लग रहा होगा कि सिर्फ 30 का एम क्यों लगाए, 50 का एम क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है 50 का एम रखना इस सारे एग्जाम्स में, एसएससी वाले एग्जाम्स में, क्योंकि विड्थ बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन उस बड़े विड्थ में, उस अथाह समुद्र में भी कैसे आपको तैरना है और कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, इसके ऊपर मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो हमारा सेल है वो आज खत्म हो रहा है। तो एसएससी स्टेनोग्राफर के अगर मॉक्स आप लोगों ने नहीं लिए हैं और अभी लेना चाहते हो तो आज रात को डिस्काउंट ऑफर खत्म हो जाएगा। तो 15 अगस्त कूपन कोड लगा करके आपको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हो एसएससी स्टेनोग्राफर के मॉक्स तो हमारे ऐप के थ्रू जाकर के अभी ले सकते हो। 15 अगस्त कूपन कोड आज रात को एक्सपायर हो जाएगा। तो 15% का डिस्काउंट अगर आप लेना चाहते हो तो तुरंत जाकर के ऐप में रजिस्टर कर लो और यूज कर लो कूपन कोड को। चलो, जो लोग चैनल पे नए नए आए हैं वो मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये सारी डिटेल्स मेरे बारे में है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हुए 30 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है जनरल अवेयरनेस सेक्शन में एसएससी सीएचएसएल 2020 वाले एग्जाम के अंदर। तो ये स्ट्रैटेजी ट्राइड एंड टेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि कोई हवा में चीजें हो रही है, हवा में बात किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे शुरुआत का जो आपको करना है वो ये है कि आप सिलेबस को बहुत ही अच्छे ढंग से देख लो। आपको ऑफिशियल पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से देख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे जो मैंने लगाया है ये भी ऑफिशियल पीडीएफ से ही कॉपी किया हुआ है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार अच्छे से इसको देखो, इसको समझो, वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ो कि सिलेबस एक्चुअली आपसे डिमांड क्या करता है, एसएससी की डिमांड क्या है। तो यहाँ पर कुछ चीजों को मैंने बोल्ड कर दिया है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर्स, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज को यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि ये आने के चांसेस हैं इससे क्वेश्चंस। फिर स्पोर्ट्स है, हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक सीन है, जनरल पॉलिटी है। यहाँ ध्यान रखोगे जनरल पॉलिटी, और यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशल मेंशन है, साथ ही साथ आपके साइंटिफिक रिसर्च। तो इस तरह के आपके सवाल है। और लास्ट में देखो एक लाइन बहुत ही अच्छी इन्होंने लिखी है कि दीज क्वेश्चंस विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन, यानी कि आपको 6 से 10th की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ लेते हो तो हो सकता है आपके सारे सवाल बन जाएंगे, लेकिन उतना आपके पास समय नहीं है कि आप वो करोगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक शॉर्ट समरी पढ़ना है जनरल अवेयरनेस का। ठीक, उसके लिए आपको क्या करना है, देखो आपको शॉर्ट समरी पढ़ना होगा कोई अच्छे नोट से। अगर आप अभी लूसेंट पढ़ने जाओगे तो ये आपके लिए अच्छा डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज्यादा है नहीं। लूसेंट जो है वो 410 पेज की किताब है और बहुत सारे इसमें स्टैटिक के सवाल डाले हुए हैं। तो अगर आप ये कर लेते हो तो इससे स्टैटिक हो सकता है आपका बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, लेकिन फिर आप दूसरे सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं दे पाओगे अभी से, क्योंकि आपको रीजनिंग भी देखना है, आपको इंग्लिश भी देखना है। तो इसीलिए ये अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि अभी के टाइम पे आप लूसेंट पढ़ने के लिए जाओ। इससे बेटर ऑप्शन है कि हमारे जो ऐप है उसके अंदर आपको सुपर शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। इसमें क्या है कि जीके को बहुत ही कम पेजेस में, अराउंड 80 पेजेस में हम लोगों ने समराइज किया है। तो इससे आपको एक समरी मिलेगी कि जनरल अवेयरनेस जो है वो मोटा मोटा क्या चीज पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अच्छे कोचिंग के शॉर्ट नोट्स है तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कोई भी अच्छी किताब जो 100 पेज के आसपास रहे, जो आपको एक ओवर व्यू दे दे टोटल पूरे सिलेबस का कि क्या क्या चीजें मोटी मोटी पूछी जाती हैं। तो पहले आप उससे शुरुआत करोगे, उससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। जो भी कॉमन क्वेश्चन होंगे, एकदम जो कॉमन क्वेश्चन होंगे वो आपके कवर हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पर अगर आप शॉर्ट नोट्स को अच्छे से पढ़ लेते हो तो इसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट अपने जनरल अवेयरनेस के स्कोर में अभी से ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको खत्म नहीं करना, हम लोग इससे आगे भी जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको गैदर करने हैं, यानी जिन टॉपिक्स पे फोकस एरिया ज्यादा रहता है एसएससी का, यानी कि कह सकते हो टीसीएस का, उसको आपको गेस करने की कोशिश करनी है, गैदर करना है। अब वो कैसे करोगे, आप स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों के लिए सबसे पहले तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2021 में, एसएससी एक साल लेट चलता है तो 2021 में एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 के पेपर्स हुए थे। उसके अंदर से आपको 2 जीके के सेट्स उठाने हैं और उनको आपको बढ़िया से देखना है। फिर 1 से 2 सेट आप देखोगे एसएससी सीएचएसएल 2021 के जो अभी रिसेंट में हुआ है। इसको देखने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये रिसेंट के पेपर है। सारे पेपर आखिर तो टीसीएस ही सेलेक्ट करता है ना। तो एक जो आपका उनका पूछने का तरीका है वो आप इस तरह से गेस कर सकते हो, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल 2021 का जो एग्जाम है वो 2022 में हुआ है। अभी सबसे रिसेंट एग्जाम है एमटीएस के पहले। तो एमटीएस आपको नहीं देखना, एमटीएस का थोड़ा पेपर इजी आया था, उस तरह के सवाल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इन जनरल। और एक जीके का सेट आप सीजीएल 2021 का भी देखोगे। इन सब को देख करके आपको एक लिस्ट बनानी है कि कौन सारे ऐसे टॉपिक्स है, ऐसे थीम्स है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है फोक डांस के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहा हो सकता है सोलर सिस्टम के ऊपर एक गारंटेड क्वेश्चन आ रहा हो सकता है प्रियम्बल के ऊपर एक गारंटेड क्वेश्चन आ रहा हो। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं किसी थीम से, किसी टॉपिक से, उनको आपको नोट डाउन करना है कि कौन कौन से टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं। और अदरवाइज आप लोग ये लंबा चौड़ा एक्सरसाइज नहीं करना चाहते कि 2 सेट इसका, 2 सेट इसका, 1 सेट इसका, इतना सारा देखो। तो आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो के अंदर आपको 150 लाइक्स पहुंचाने हैं। तो ये सारा काम हम लोग आपके लिए करके और आपके लिए एक वीडियो लेकर के आएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 के लिए क्या क्या रह सकती हैं।
ठीक, ये टारगेट इसलिए रखा गया है क्योंकि ये काम करने में बहुत मेहनत लगेगा। आइडियली आपको ये काम खुद ही करना चाहिए, क्योंकि ये काम जब आप खुद करोगे तो बहुत सारे अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में कवर होते चले जाएँगे, तो आपका ही फ़ायदा है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, जो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट जमा किया, हो सकता है आपका 50 टॉपिक हो, 60 टॉपिक हो, 70 टॉपिक हो, इस तरह के टॉपिक्स आपके जमा होंगे, हो सकता है 30 ही हो सकता है 40 ही हो, डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम अभी रह रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप वीडियो कब देख रहे होगे। तो उस वक्त जितने भी टॉपिक्स आपके हैं, इसके आपके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करना है किसी भी अच्छे बुक का, या फिर बेस्ट वे है कि आप इंटरनेट का यूज़ करो, आराम से जाओ इंटरनेट पे लिखो, आपको बहुत सारे अच्छे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जिनके ऊपर अच्छा नोट्स बना करके शॉर्ट में रेडी किया हुआ है। आपको डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाना। हर एक टॉपिक का आप कोशिश करोगे कि आधा से एक पेज के अंदर आपका नोट्स खत्म हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर रिवॉल्ट ऑफ 1857 का आप नोट्स बना रहे हो तो कोशिश करो कि एक पेज में सारी चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप लिख दो कि कौन से इवेंट कब हुआ था, कौन सा जो जगह का नाम है, कौन कौन से जगह के नाम इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से लीडर्स के नाम इंपॉर्टेंट है, इतना सब लिख करके खत्म करो। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाना नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको पीएचडी करनी नहीं है। उसके बाद जो मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं या फिर मैगजीन्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के भी नोट्स बनाने, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर का रिसर्च करोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढने के लिए, तो आपको करंट अफेयर्स के भी टॉपिक्स मिलेंगे। इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से यूज करना है। साथ ही साथ जो मंथली वन लाइनर के वीडियोस आते हैं करंट अफेयर्स वाले, उनको देख करके भी उनका अच्छा से नोट्स आपको प्रिपेयर करना होगा। जितना शॉर्ट रहो और जितना प्रिसाइज रहो उतना अच्छा है अभी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हमारे पास है नहीं। हमको इंग्लिश और रीजनिंग पे भी अच्छे से फोकस बना के रखना है, साथ ही साथ आगे के लिए स्किल टेस्ट भी देखना है। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे जनरल अवेयरनेस के लिए, लेकिन हम लोग शॉर्ट रहेंगे, प्रिसाइज रहेंगे और पूरा मेहनत करेंगे। अब फाइनल स्टेप्स आपके ये हैं कि आपको रीड करना है, नोट्स को अगेन एंड अगेन रीड करना है, उनको रिवाइज करना है। कुछ आपको एडिशन करना होगा तो उसमें ऐड कर सकते हो, कुछ हटाना होगा तो हटा सकते हो, और अपने आप को टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इस साल के जो CHSL और CGL के टेस्ट जो एग्जाम्स आए हैं, यानी कि जो पेपर्स ऑफिशियली SSC ने कंडक्ट करवाए हैं, उनके अंदर के जीके वाले सेट्स, इनको बनाने की कोशिश करोगे ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। और हमारे ऐप के अंदर फ्री सेक्शनल मॉक्स भी अवेलेबल हैं जनरल अवेयरनेस के, तो वहां से जाकर के आप फ्री सेक्शनल मॉक्स लगाओगे। इससे क्या होगा कि आपका टेस्टिंग बना रहेगा, आपका रिविजन भी होता चला जाएगा। और अगर आप 35 नंबर से भी ज़्यादा लाना चाहते हो 50 में से, तो हालांकि ये एडवाइजेबल नहीं होगा क्योंकि अभी तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपका बाकी सिलेबस जो है वो रीजनिंग और इंग्लिश का अच्छे से कंप्लीट हो गया हो सकता है आपका स्किल टेस्ट भी अच्छा हो गया हो, तो उसके बाद आप चाहो तो इसके ऊपर जा सकते हो। उसके साथ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो नोट्स है वो और डेप्थ में जाकर के बनाने पड़ेंगे, और लूसेंट की रीडिंग तो अब आपको करनी ही पड़ेगी। लूसेंट या कोई भी इंपॉर्टेंट कोर बुक की आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर जाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं एडवाइस अभी नहीं करूँगा, लेकिन इसके ऊपर अगर आप जाना चाहते हो तो आपको ये करना होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिला होगा। 150 लाइक्स का टारगेट याद रखिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेल आज रात को खत्म हो जा रही है, ध्यान रखिएगा। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।